अनुरोध किया। मैं आमंत्रित करता हूं माननीय रमेश मीना जी को, कैबिनेट मंत्री राजस्थान सरकार, जो हमारे समाज के लिए हमेशा संघर्षरत रहते हैं और निश्चित रूप से कुंजीलाल जी ने जो कहा है वो जरूर हमको पूरा करके वो दिखाएंगे। माननीय मंत्री जी रमेश। आज आदिवासी दिवस पर सबसे पहले मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और आप सभी को बहुत बहुत बधाई। मंच पर विराजमान हमारे प्रमुख शासन सचिव कुंजीलाल जी, रावली मंच की अध्यक्षा यशोदा जी, शिवचरण जी और तमाम यहाँ अधिकारीगण, मेरे बुजुर्गों, मातृशक्ति। आज थोड़ा मुझे कहीं हमारे रिलेशन में कोई टीए की बैठक है, वहाँ थोड़ा जाना है, इसलिए मैंने समय थोड़ा पहले ले लिया, नहीं तो बाकी मैं आपके बीच में रुकता और आपके बीच जो भी बातें हैं उनको मैं शेयर करता, मुझे अच्छा लगता, लेकिन थोड़ा समय का अभाव की वजह से मुझे जाना पड़ रहा है। तो सबसे पहले जो चर्चा हुई हमारी, कुछ वक्ताओं ने अपने विचार रखे, सभी ने अपने अच्छे अनुभव और अपने आदिवासी व्यवस्था की, समाज की, सबकी बातें उन्होंने रखी। मैं तो इस संदर्भ में इतना कहना चाहता हूं आप लोगों से कि एक तरफ तो हम बहुत आगे बढ़ गए हैं कि जैसे आज चर्चा हो रही है विश्व आदिवासी दिवस पर, पूरा विश्व मना रहा है। दूसरी तरफ भारत में हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनी है, खुशी की बात है। लेकिन मैं इस राजस्थान में विभिन्न जिलों का दौरा करता हूं, तो दौरा किया है मैंने, तो वहां पर जब स्थिति देखी है मैंने, तो बड़ा अजीब लगता है कि आज भी हम बहुत पीछे हैं। क्योंकि अभी आपने पढ़ा होगा झाड़ोल की बात, कोटडा की बात, कि आज भी हमारी बच्चियां 1 से 1.5 लाख में बेची जा रही हैं सौदागर दलालों के माध्यम से। एक तरफ हमारी महिला राष्ट्रपति बनी है और ये भी आप लोग पढ़े लिखे विद्वान हैं कि 19वीं सदी में कनाडा में जो आदिवासी मूल निवासियों के साथ जो आवासीय विद्यालयों में शारीरिक और निशोषण हुआ था, उसके लिए अभी हाल ही में पॉप के फ्रांसिस उसने माफी मांगी है वहां जाकर। तो मैं इस मौके पर जो लोग हैं, जिस तरह हमारे बिरसा जी को जहर देकर मारा गया एक सुनियोजित तरीके से अंग्रेजों ने, तो इंग्लैंड की सरकार से हम कि वो भी आदिवासियों से माफी मांगे, क्योंकि आदिवासियों के साथ जो हो रहा है और आदिवासियों का जो कर्तव्य और जिम्मेदारी, आप लोग सभी कुछ इतिहासकार भी बैठे हैं और शोक करने वाले भी यहाँ बैठे हुए हैं, तो कुछ ऐसी चीजें छूट गई हैं। जैसे हमारे जो युवा था जयपाल मुंडा के बारे में लोग कम जानते हैं कि वो कैप्टन रहे थे हॉकी के, और उन्होंने राजस्थान में बीकानेर रियासत के प्रधानमंत्री भी रहे और उन्होंने संविधान के सदस्य रहते हुए भी आदिवासियों के लिए कितना संघर्ष किया। और आज उनकी देन है कि झारखंड जो आंदोलन मूवमेंट था वो मरणोपरांत मतलब उनको भारत रत्न पुरस्कार मिलना चाहिए, उन्होंने इतना अच्छा काम किया। तो ये बात आप लोगों को उठाना चाहिए और जनता के बीच में ले जाना चाहिए। इसी तरह आपके तिलका मांझी थे, उन्होंने भी अंग्रेजों से
और जागीरदारों से, रियासतों के राजाओं से आदिवासियों के खिलाफ जो राजस्व वसूली और जो परेशानी जो होती थी उनके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन किया। और उस समय के जो राजस्व अधिकारी वो जिला कलेक्टर कहलाते थे, उनको एक तीर से जहरीले तीर से भागलपुर जो कलेक्टर थे उनको मार दिया था। उसके बाद ये पकड़ में नहीं आए, इनके खिलाफ इनाम घोषित हुआ और उसके बाद में अंत में जब पकड़े गए तो घोड़ों से घसीट कर और एक पेड़ के नीचे ले जाकर छोटे नागपुर में इनकी फांसी की सजा दी गई थी। तो ऐसे हमारे जो लोग थे जिन्होंने आजादी की कुर्बानी के लिए क्या नहीं किया, लेकिन उनका नाम उस इतिहास में जहां होना चाहिए वहां नहीं है। जैसे आप बात करें गोविंद गुरु की मान धाम है, मानगढ़ धाम है, कि उन्होंने वहां पर रियासतों के राजाओं के खिलाफ, जमींदारों के खिलाफ और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ वो आंदोलन कर रहे थे और जागरूकता आदिवासियों में ला रहे थे। तो ब्रिटिश सरकार की सेना ने, रियासतों की सेना ने संयुक्त मिलकर उन पर धावा किया था और उस समय हमारे 1500 आदिवासी मारे गए। लेकिन आज जलियांवाला बाग की तो कहानी इतिहास में आती है, लेकिन उस बात की इतनी चर्चा नहीं है। तो इसको भी आप लोगों को देखना चाहिए और जनता के बीच में ये बात को उजागर करना चाहिए। जितने भी हमारे आदिवासी जो लोग हैं पूरे देश और विश्व में अपनी पहचान और अपनी परंपरा की जो आप चर्चा कर रहे थे, धोती कुर्ता है, आपकी जो पहनना है, हमारे जो कन्हैया पार्टी बैठी है, जो बुजुर्ग हैं, जो परंपरा है, जो संस्कृति है, इसको भूलना नहीं चाहिए। लेकिन अब व्यवस्था और समय के साथ जो आज का हमारा युवा है वो भटक गया है और उसको ये पता नहीं है कि मैं कर क्या रहा हूं। वो सोचता है कि मैं कह रहा हूं जो सही है, क्योंकि जब प्रैक्टिकली जब फील्ड में आता है तो वो निराश हो जाता है। तो संघर्ष करने की जरूरत है और बुजुर्गों से जो कहते हैं भाई संस्कार वो पूरे नहीं मिल पा रहे हैं। तो हमारी युवा पीढ़ी नशे की तरफ बढ़ गई है। इसमें कैद, दारू पीना है, गांजा पीना है, दूसरे शौक कर रहे हैं। लेकिन हमें अन्य समाजों से इस बात में शिक्षा लेनी चाहिए और उसमें कभी कोई भी आदमी छोटा हो और बड़ा हो, यदि उसके पास कोई गुण है या उसको हमसे ज्यादा जानकारी है तो उससे लेना चाहिए, सीखना चाहिए। किसी भी क्षेत्र में हम किसी की बुराई कर देते हैं या किसी सब्जेक्ट के बारे में कह देते हैं ठीक नहीं है। ठीक जब कह सकते हैं जब उसकी विषय की जानकारी, जिसकी कहते हैं ना पीएचडी स्पेशलिस्ट, हमें भी जानकारी है, तब हम उसका खंडन कर सकते हैं। लेकिन बिना जानकारी के हम कुछ भी कह देते हैं। तो पहला बिंदु जो मेरा चर्चा कर रहा था कि मैं जहां जाता हूं वहां पर आज भी स्थिति अच्छी नहीं है। मैं उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही, पाली, जहां से यशोदा जी आती है पाली से, इन पूरे जिलों में मैंने देखा है और आदिवासी समुदायों को नजदीक से देखा है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूं इस मौके पर, जो हमारे यहाँ अधिकारी हैं, पटेल हैं, बड़े बड़े लोग हैं, ऐसा संकल्प लें कि जो हमारे आदिवासी भाई हैं उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या योगदान दे सकते हैं, उनको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। हमारे और उनके बीच में आज भी दूरी है। क्यों दूरी है? आज हम इस अच्छे से हॉल में आदिवासी दिवस मना रहे हैं, उनके पास 2 जून की रोटी का जुगाड़ नहीं है। वो कहीं महाराष्ट्र जा रहे हैं, कहीं मध्य प्रदेश जा रहे हैं, कहीं अन्य प्रदेशों में जा रहे हैं, रोजी रोटी के लिए वो लोग तरस रहे हैं। जबकि योजनाएं बहुत है सरकार की, लेकिन बीच में एनजीओ है या दलाल है या ऐसी कोई व्यवस्था है जिसके माध्यम से उन तक नहीं पहुंच पा रहा है। फिर भी मेरे पास जो मेरे विभाग में मैंने कोशिश की है तो बहुत सारे लोगों को रोजगार दिया है। और विशेषकर मैं महिलाओं को बताना चाहता हूं कि आप सब पढ़े लिखे अधिकारी भी और अधिकारियों की महिलाएं जो भी हैं, कि राजीविका के माध्यम से हम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम करते हैं। उनकी
आर्थिक स्थिति में कैसे इजाफा हो, वो कैसे बढ़े, और उसके लिए कोई लिमिट नहीं है हमारे पास। जितनी महिलाएं समूह में जुड़ेंगी, सेल्फ हेल्प ग्रुप में, वो आगे बढ़ेंगी, उनको हम लोन दिलाते हैं। और कुछ हमारा रिवॉल्विंग फंड है, उसके बाद आपका कम्युनिटी फंड है, ये पैसा हम देकर उनसे काम धंधा करवाते हैं। एग्रीकल्चर क्षेत्र में वो कर सकती हैं, कोई भी है, गाय भैंस खरीद सकते हैं, आपके पशुपालन में कर सकते हैं, आप कोई सब्जी है, कोई फसल है, कोई भी काम के लिए, आप परचूनी की दुकान है, तो वो अपनी मतलब मजबूत स्थिति बनाने के लिए धीरे धीरे वो लोन लेती हैं। लोन को वापस करना होता है, वो पैसा जमा होता है। अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने पूरे राजस्थान में महिलाओं के लिए स्त्री निधि एक बैंक खोला है, वो उसमें सिर्फ महिला ही काम करेंगी और महिलाओं का ही योगदान रहेगा, महिला ही उसकी मॉनिटरिंग करेंगी, महिला ही लोन लेंगी, उसमें दूसरे का किसी का कोई लेना देना नहीं होगा। जो भी पैसा इकट्ठा होगा, लाभ मिलेगा, वो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को मिलेगा। तो मैं उदयपुर और बांसवाड़ा, डूंगरपुर इन जिलों में गया था, तो ज्यादा से ज्यादा महिला हमने जुड़ी है वहां पर, और आज महिलाएं, कुछ महिलाएं इस सिस्टम से जुड़ी हैं, तो 5,000 से 20,000 रुपये महीना कमा रही है आज महिला। क्योंकि उन महिलाओं की हमने कहानी सुनी तो हमें भी रोना आ गया था, क्योंकि वो कह रही थी कि मेरा पति सुबह जाता, शाम को दारू पी के आता, मजदूरी करने जाता, पैसा नहीं लाता, उसके बाद में आकर वो हमें पीटता और 4 आदमी कोड़ लेके आता। तो धीरे धीरे महिलाएं, हम घर से बाहर निकली तो लोगों ने कहा कहाँ जाती है, कैसे जाती है, कौन साथ में, तो उस पर भी झगड़ा होता था। धीरे धीरे उन्होंने काम धंधा किया, काम धंधे के बारे में घर वालों ने पता किया, फिर पता करने के बाद में स्थिति अच्छी हुई कि भाई अच्छा काम कर रही है, पैसे कमा रही है, तो फिर उसके बाद घर वाले भी सपोर्ट करने लगे। तो काफी जगह हमने दूध की डेयरी भी खोली है, बड़ी छोटे उद्योग धंधे हैं, हाट बाजार हैं, बहुत सारे ऐसे काम किए राजस्थान में, जो हम आज की तारीख में 30,000 महिलाएं इस राजस्थान में काम कर रही हैं, गरीब महिलाएं। तो हम चाहते हैं कि जो भी महिलाएं हमारी समाज की हैं, बेझिझक इज्जत के साथ काम है, यहाँ कोई किसी तरह की बेईमानी नहीं है या कोई छेड़छाड़ का माहौल नहीं है, क्योंकि सीधा हमारा संपर्क विभाग से है, आरडी से, पंचायत राज से, मुझसे है, सीधा मुझसे बात कर सकते हैं। और 10 के समूह में एक महिलाओं का समूह का गठन होता है, उसके बाद 10-12 समूह के ऊपर एक ग्राम संगठन होता है, ग्राम संगठन के बाद में CLF होता है, क्लस्टर फेडरेशन, जो बनता है। तो पूरा एक सिस्टम है जिसमें सिर्फ महिलाएं काम करती है और महिलाएं सर्विस भी करती हैं। हमारे सीनियर RDS है, BDO है, उनको DPM बना रखा है, क्षेत्रीय प्रबंधक बना रखा है नीचे। इस तरह एक अच्छी व्यवस्था है। और आदिवासी क्षेत्र में हम करीब 1700 से 1800 लोगों को, एक युवाओं को भी हमें अलग से एक मतलब पैसा देंगे, वो काम धंधा करे। तो इस तरह की हमारी पंचायत राज की जो व्यवस्था है, उसमें हम चाहते हैं कि महिलाएं ज्यादा से ज्यादा जुड़े। हमारे पूरे राजस्थान में कम जुड़ पाई है महिलाएं, काफी जगह तो 1-1 लाख 1.5 लाख महिला हर जिले में जुड़ी हैं। और जो महिला एक्सपर्ट है पहले से ही, जो समझदार है, वो अच्छा पैसा कमा रही है। कुछ महिलाएं सेहत का काम करती हैं, कुछ महिलाएं आपके बहुत अच्छी जो सब्जी हैं उनका काम करती हैं, और कुछ महिलाएं आपके जो स्त्री सामग्री से संबंधित जो भी सामान है, कुछ महिलाएं आपके डिजाइन का काम करती हैं। बहुत सारा काम है जो महिलाएं जिस हुनर में प्रशिक्षित हो गई हैं, वो एक अच्छा काम कर रही हैं। उनकी डिमांड देश और विदेश में है। तो मैं तो इस मौके पर यह कहना चाहता हूं आप लोगों से कि जो हमारे भाई आदिवासी, जो मतलब स्थिति ऐसी नहीं है कि वो घर चलाएं, तो उन लोगों के लिए हमारे पास एक ऐसी व्यवस्था हो। बातें तो बहुत सब करते हैं, भाषण भी बहुत सब लोग देते हैं और अच्छा भाषण देते हैं, अच्छी जानकारी होती है, लेकिन हम उस स्थिति में पहुंचे राजस्थान में। आज हम आदिवासी दिवस मना रहे हैं, अरावली मंच के माध्यम से मन रहा है, कहीं किसी के माध्यम से मन रहा है। हम लोगों में एकता नहीं है, न हमारे विचारों में एकता है, न हम एक दूसरे को देखना चाहते हैं। तो फिर हमारा समाज किस स्थिति में कैसे आगे बढ़ेगा? हम ही 10 फुट हैं, हम 36 टुकड़ों में बटे हुए हैं, तो कैसे बढ़ पाएंगे? लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं
जो अच्छे लोग हैं, जैसे यशोदा जी हैं, अच्छा काम कर रही हैं, महिला हैं। आपके अभी मैंने पढ़ रहा था, डॉक्टर रजनी है, रश्मि है, इन्होंने एक मतलब बुक्स लिखी है सामाजिक उत्थान के लिए, ये प्रयास कर रही हैं। तो ऐसी महिलाएं या पुरुष हो या हमारे सरकारी सेवा में हो, चाहे प्राइवेट हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, यदि कोई आगे बढ़ रहा है तो उसमें सब समाज के लोगों का सपोर्ट होना चाहिए। और वहां के जो लोग हैं, आपको सोचना पड़ेगा, उनसे दूरी को मिटाना होगा, क्योंकि लोग एक पॉलिटिक्स से वोट की करते हैं। तो हम और उन लोगों को बांट दिया, उनसे कह दिया कि भाई आपका रिजर्वेशन तो हम पूरी राजस्थान की मीणा खा गए, तो आप वो हमसे नाराज रहते हैं। हम किसी का कोई रिजर्वेशन नहीं खा रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, हमारे लड़के कंपटीशन दे रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो उनको भी हम चाहते हैं कि उनकी स्थिति में, आर्थिक स्थिति में इजाफा हो और उनका स्टेटस बढ़े और वहां से अच्छे लोग अच्छी तादाद में आपकी सर्विस में आए। तो इसके लिए सबसे पहले जो बात हो रही थी आप लोगों के माध्यम से, कि हमारे घर की जो फाउंडेशन है, जो मजबूत नींव है, वो महिला है। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं आपसे, हमारी राजीविका में चर्चा होती है, गांवों में चर्चा होती है। तो हमारी माँ से एक बार मैं पूछ रहा था, ऐसे ही बैठे थे घर में, कि हम जीजी कहते हैं मदर को, तो हमने जीजी से कहा भाई आप ये बताओ कि भाई आदमी आगे चलता है, पत्नी पीछे पीछे चलती है, ऐसा क्यों, पत्नी आगे क्यों नहीं चलती? तो उसने कहा बेटा तेरी समझ में अभी नहीं आएगा, ब्याह हो जाएगा जो पता लगेगा कि जब आदमी आगे चलता है तो वो कहीं गिरने जाए, कहीं दिशा भटकने जाए, कहीं इधर उधर रास्ता भूलने जाए, तो संभालने के लिए उसके और पीछे औरत खड़ी रहती है, और वही उसका सम्मान है और वही उस गृहस्थी की मुखिया है। यही नहीं, ये बरसों से है। क्योंकि आप बात करें भगवान श्री कृष्ण की, तो वो भी बिना राधा के अधूरे हैं। वो भगवान है, परमेश्वर है, क्योंकि वो अल्लाह शक्ति राधा है। जब जरूरत पड़ी थी, कंस ने एक मायावी को भेजा था कि वृंदावन में आग लगा दो, तो वृंदावन में आग लगी थी, लेकिन वो शक्ति श्री कृष्ण भगवान के पास नहीं थी। वो अल्लाह राधा के पास शक्ति थी कि जब आलिंगन राधा ने कृष्ण के किया कि जाओ अब वो आग को आपकी फूंक से बुझा देना, तो आग बुझ गई थी। तो इसलिए बिना स्त्री के पुरुष अधूरा है। पर इस मौके पर मैं मातृशक्ति से इतना कहना चाहता हूं कि आप भी बीड़ा उठाएं। आपके घर में, आपके परिवार में, आपकी रिश्तेदारी में तो आप पढ़ा रहे हो, अच्छी बात है। हमारे बीड़ा समाज में एक अच्छी बात है कि एक गृहस्थी जो पढ़ लिख जाती है, सबकी नहीं कह रहा हूं, कुछ लोग निकम्बे भी होते हैं, लेकिन अच्छे लोग भी हैं। तो पहले तो देते हैं ससुराल वालों पे ध्यान कि भाई वहां पढ़ जाए, साला साली पढ़ जाए, फिर भाई बंधुओं को पढ़ा देते हैं, वो भी एक अच्छी बात है। पर हम चाहते हैं कि गरीब जो लोग हैं गांव में, जो प्रतिभा है, समाज के हो चाहे अन्य समाज के हो, मानव धर्म अच्छा है, किसी को भी आप पढ़ाओगे, गरीब को प्रतिभा है तो उसमें आप मदद लें। और जो भाई बिल्कुल अत्यंत गरीब है, जिनकी मैं बात कर रहा हूं, हम कोई एहसान नहीं करेंगे, हम आगे बढ़े तो हमारा भी फर्ज है, हमारा भी कर्तव्य है कि हम उन लोगों को भी किसी रूप में गोद लेकर एक कोई संस्था के माध्यम से शुरुआत, चाहे हमारे पाली से यशोदा जी आती हैं, तो इनका भी सुमरपुर, पाली, मैंने बहुत सिरोही, जालौर, जैसलमेर देखा है, बहुत गरीब लोग हैं। आज भी दूसरे लोग उनको मंच पे नहीं बैठने देते, चारपाई पे नहीं बैठ पाते हैं, लोग उनको बोलने नहीं देते, उनके कोई काम नहीं होते, उनको कोई सुनता नहीं है। तो वहां पर अभी पाली जिले की घटना है, कुंजीलाल जी को पता है, एक आदमी कुएं में गिर गया था, कारीगरी का काम कर रहा था, और वो 80 दिन कुएं में पड़ा रहा। उसके बाद वहां के कलेक्टर ने, वहां के अधिकारी ने 80 दिन बाद निकाला। तो ये हमारे समाज की जागरूकता है। हमसे कहते हैं लोग कि भैया आप मंत्री बन गए, विधायक बन गए। हम जब मंत्री बन जाते हैं तो वो कुछ सीमाएं होती हैं, कुछ गोपनीयता होती है, तो हम कहां पे क्या बात कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं। लेकिन फिर भी देखा होगा आपने कि हमने आवाज हर समय बुलंद रखी है, जो बात होती है सीधी, और हमने तय किया कि राजनीति में रहेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, किसी से नहीं डरेंगे।
तो मैं तो आप लोगों का आशीर्वाद है। लोग मेरे बारे में सब कम जानते हैं, मैंने तय करके आया हूँ राजनीति में। कुंजीलाल जी को पूछ लेना है, हमारे विभाग के अधिकारी को पूछ लेना, किसी और का आप पता कर लेना। मैंने जीवन में न तो लिया है न दिया है, और सिर्फ राजनीति में ईमानदारी से करता हूं, इसलिए लोग मुझे वोट देते हैं। लेकिन मैं गरीब की सेवा करता हूं, गरीब को गणेश मानकर, भगवान मानकर कोशिश करता हूं। सबका काम तो मैं भी नहीं कर पाता हूं, क्योंकि राजनीति में कितने आश्वासन कितने होते हैं तो हम साफ कहते हैं काम हो गया नहीं होगा, लेकिन कोशिश पूरी रहती है। उसके लिए मैं किसी अधिकारी से भी लड़ सकता हूं, सीएम से भी लड़ सकता हूं, मंत्री से भी लड़ सकता हूं काम कराने के लिए। मेरी किसी से वैमनस्यता नहीं है। मैं 1-2 बार इनसे भी लड़ गया हूं, साथ में बैठे कुंजीलाल जी से भी काम के लिए लड़ता हूं। घर पे वही संबंध है, हमारे भाई हैं ये भी हमारे। लेकिन गरीब का काम कैसे हो, हमारे लोगों का काम कैसे हो, तो इसके लिए जो आप लोग बुद्धिजीवी वर्ग से हैं, जो लोग यहाँ बैठे हैं, कुछ लोग जो जानते हैं कि समाज में सुधार जब भी हो सकता है जब कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हमें अनुसरण करना होगा। कुछ समाजों में हमने देखा कि आज की व्यवस्था है, ब्याह शादी में हम जाते हैं, छोटी छोटी बातें, ज्यादा टाइम थोड़ा 2 मिनट का लूंगा मैं, तो हम 10 ग्रुप हैं, 10 ग्रुप अलग अलग कुर्सियों पर लगा के डेरे बैठ जाएंगे। कोई नेता आ गया तो नेता अलग बैठ जाएगा, अधिकारी अपनी दुकान अलग जमा लेगा, महिलाएं अलग अलग बैठ जाएंगी, और रौब इतना हो जाएगा कि मेरा पति तो शायद सबसे बड़ा ही अफसर है, शायद वही कलेक्टर है या वही बड़ा मुख्यमंत्री है। बात नहीं करते एक दूसरे लोगों से। समय समय में गांवों में जाओ, अपने भाई बंधुओं से, अपने गृहस्थी में सबसे मिलना जुलना, वहां किस अभिमान की बात, किस बड़प्पन की बात। यदि वो लोग नहीं पढ़ाते तो आज यहाँ पे कुर्सी पर आप बैठते न मैं यहाँ से भाषण देता। ये उन्हीं की देन है, जो बैठे हैं ऊपर बैठे, इन लोगों की देन है। तो मेरा तो कहना यही है आप लोगों से कि कोई भी पार्टी हो, कोई भी विचार हो, जो युवा पीढ़ी है उसको बड़ों का आदर करना चाहिए। ये मैंने अन्य समाजों में देखा है, एक चौपाल पे बैठते हैं, 10 चारपाई पे मिलके बैठते हैं, वहां सिर्फ सामाजिक चर्चा होती है, उसमें सारे युवा सहयोग करते हैं, वहां सेवा करते हैं। लेकिन हमारे समाज में देखा है, हमारे युवा या तो वो डांस वांस क्या बज रहा है, मैं जो बस बजेगा उस पर नाचेंगे, या फिर दारू पी के झगड़ा करेंगे। हमारे बुजुर्गों का कोई सम्मान नहीं है। वही कहते हैं हम ही करता धरता है, हम तो जेएनयू से पढ़ के आ गया, कोई कहीं से पढ़ के आ गया, कहां से कौन डिग्री करके आ गया, वो उसको किसी की चिंता नहीं है कि मैं ही हूं जो हूं। लेकिन हम कह रहे हैं भाई युवाओं से, जब ये लोग यहां तक पहुंचे हैं, इन्होंने धक्के खाए, कितने दरवाजों पर ठोक लगाई है ये आपको पता नहीं है, क्योंकि इनकी मजबूरी है। जब हम मजबूत हो जाएंगे हमारा राज होगा। अभी राज नहीं है हमारा, हम भी धक्के खा रहे हैं अभी। जब आ जाएंगे उस ताकत पे कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है, तो जब आप आओगे प्रैक्टिकली फील्ड में, जब नौकरी करोगे या धंधा करोगे, तो किस किस के दरवाजे पे घंटी बजाते फिरोगे, कब टाइम मिलेगा। तो ऐसी ताकत बनो, इस देश की नीति और दिशा और दशा बदलने की ताकत रखते हो, वो काम करो। इतना पढ़ो लिखो, इतना काम करो, इतना संघर्ष करो कि हमें कोई रोक नहीं पाए। ये ऐसी जज्बा होगा हमारे पास में, क्योंकि आज हमारा देश आजाद नहीं होता, हमारे आदिवासी भाइयों में जज्बा था। अंग्रेजों ने खूब रगड़ा था, राजाओं ने भी खूब रगड़ा, चाहे आप जहाजपुर भीलवाड़ा की बात कर लें, चाहे आपके दूसरे प्रांतों की बात कर लें, झारखंड की, जहां भी आंदोलन हुए कोई से भी, हमारे आदिवासी कभी पीछे नहीं हटे। कितना भी नुकसान हुआ तो वो जज्बा हमारे युवाओं में होगा। लेकिन हमारे युवाओं को संस्कारवान बनना होगा, संस्कारित होना होगा, क्योंकि अभी हमारी जो युवा पीढ़ी है, कुछ लोग तो आगे बढ़ रहे हैं, अभी आज भी बढ़ रहे हैं, आईएएस बढ़ रहे हैं, आईपीएस बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनके माँ बाप ने सिखा दिया कि तू इस लाइन से हट, तेरे को तेरा काम है सिर्फ पढ़ाई करना और तुझे अफसर बनना है। तो वो कुछ बच्चे हैं वो तो अपने आप निकल जाते हैं। कुछ बच्चे ज्यादा पैसा हो या फिर घर वाले ध्यान नहीं दे पाते, या ज्यादा बड़ा नेता का लड़का है या पैसा ज्यादा है, तो वह झूठ बोलकर यहाँ सोच रहा है पढ़ाई हो जाएगी, नहीं तो कहीं फर्जी पेपर खरीद के कुछ बन जाऊंगा, तो उस चक्कर में उसका जीवन पूरा खराब हो जाता है। तो हमारा तो आप लोगों से निवेदन है कि समाज को कैसे सुधारना है, समाज में कैसे एकता लानी है, वो सब आप लोग ला पाएंगे। ये नेता और अफसर नहीं ला पा सकते। इनके तो सबके, मेरे और हम सबके भरा हुआ है। जनता चाहेगी, समाज चाहेगा,
किस दिशा में एक जगह बैठना है और हमें आगे बढ़ना है। आज बात हो रही है 5वीं अनुसूची की बात हो रही है, या हमारे ग्राम सभाओं के अधिकारों की बात हो रही है, हमारे विस्थापन की बात हो रही है। आज पूरे देश में 6 करोड़ विस्थापन हुए हैं, उसमें 75% आदिवासियों विस्थापन हो गए। उनकी जमीन लोगों ने, धनाढ्यों ने ले ली, उद्योगपतियों ने ले ली। तो क्यों ले ली? क्योंकि हम संगठित नहीं है, हम हमारे अधिकार की लड़ाई लड़ना नहीं जानते हैं। एक के साथ हो रहा है, दूसरा सपोर्ट करेगा, इसको बस डाउन कर दो, ज्यादा पैसे वाला हो गया, ज्यादा काम किया, इसको खत्म कर दो। ये खत्म करने का और ये सिस्टम मत बनाओ। आप बड़ा आदमी बन जाओ, आप कोशिश करो कि मैं भी इतना बड़ा कैसे बन सकता हूं। वो कंपटीशन की भावना नहीं होगी कि ये लड़का आईएएस बनाए, आईपीएस बनाए या बिजनेसमैन बनाए। तो हमें कौन सा काम करना होगा? ईमानदारी से। जो फर्जीवाड़ा करके गलत कामों से बन जाते हैं बड़े लोग, वो ज्यादा दिन नहीं चलते, उसके घर में अशांति रहती है। और ये पैसा तो समय फिक्स निश्चित है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी तय है। तो इस पैसे के चक्कर में ज्यादा लालच मत रहो, या ज्यादा वैभव, कहते हैं 7 पीढ़ियों की मत जोड़ो। जो पैसा आ रहा है आपके पास में, कुछ पैसा गरीबों को आप तय कर लो कि भाई ये गरीबों के लिए है और ये गरीबों की इससे सेवा करनी है। तो समाज जब ही आगे बढ़ सकता है। बात तो काफी बहुत सारी है, लेकिन फिर कभी दोबारा मुलाकात होगी। और मैं अरावली मंच की हमारी अध्यक्षा यशोदा जी और जितने भी हमारे अधिकारीगण यहाँ और विराजमान हमारे बुजुर्गों, सभी को मेरा नमस्कार और ढोक। और एक बात इन्होंने रखी है जमीन के बारे में, तो मैं निश्चित रूप से मुख्यमंत्री से बात करूंगा आपकी, ये फाइल को अपने सिस्टम से पहुंचा दें। क्योंकि अभी श्री मीना शिक्षण संस्था कोटा के द्वारा जो विश्वविद्यालय मीनिस विश्वविद्यालय जो बना है, तो वो फाइल भी मेरे पास विधायकों से 10 लाख रुपए देने का जो अटका हुआ था सिस्टम काफी दिनों से, मैंने खुद ने फाइल बनवाई, अधिकारियों से चलवाई, मुख्यमंत्री से चर्चा की। तो जयमिनिस विश्वविद्यालय में राजस्थान का कोई भी विधायक, क्योंकि वहां इतना पैसा नहीं था, 15 करोड़ की लागत से बनेगा, उसके बाद और भी काम होंगे। तो जितने भी हमारे विधायक हैं या जनरल के भी विधायक हैं, उसमें अब 10 लाख रुपए प्रति विधायक दे सकेगा, उसके आदेश हमने निकलवा दिए। तो जो भी हमारी तरफ से जो भी काम आएगा सब सोशल, उसके लिए कभी मना नहीं है। लेकिन कुछ लोग क्या है कि प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं, कुछ लोग अपने आप ही काम करते हैं, दिखावे की जरूरत नहीं है। और जो दिखावा करता है वो ज्यादा दिन नहीं चलता है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी का। आपने बहुत ही सारगर्भित बातें की और समाज के लिए निश्चित रूप से आपने बहुत बड़ा योगदान दिया। जिस तरह से जो यूनिवर्सिटी में 10 लाख रुपए का प्रत्येक